नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 - 3/5 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं, दोनों ही मेथड आप लोग को मैं यहाँ सिखाऊंगा। इधर हम लोग फर्स्ट मेथड को सीखेंगे और इधर हम सेकेंड मेथड को सीखेंगे। आपको कौन सा मेथड समझ में आया या फिर आप किस मेथड से बनाते हो, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम इस मेथड से बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, क्योंकि 1 का हम एलसीएम किसी भी नंबर के साथ निकालते हैं तो वही नंबर एलसीएम होता है। ठीक है, तो यही नंबर एलसीएम हो गया 5। अब 1 का टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 1 5 जा 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 जा कितना हो गया 10। अब यहाँ माइनस है, माइनस डाल लो। 5 का टेबल में 5 कितने बार में आया, 1 बार में, 5 1 जा 5, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। इन दोनों को आप घटा लो, 10 में 3 गया तो 7 हो गया, नीचे 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 5 का 5 ऐसे ही रख ले। कभी भी नीचे में यानी डिनोमिनेटर में अगर कम हो ऊपर में ज़्यादा हो तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आप यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जब भी डिनोमिनेटर कम रहे। तो यहाँ 5 है तो नीचे हम 5 लिख दिए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 इस तरह से। जो रिमाइंडर आता है इसको हम ऊपर लिखते हैं और जो क्वोशंट आता है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप पहला मेथड जो है इस तरह से बना सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड से आपको हम सिखाते हैं इसी क्वेश्चन को बना के। इसके बाद और भी बाकी सभी क्वेश्चंस है तो उन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। अब दूसरा मेथड से इसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड के लिए नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करेंगे। जैसे ये 2/1 आप ले लो और ये 3/5 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, नीचे में इक्वल करना है। तो नीचे इक्वल करने के लिए आप इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे 5 है। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो ये 2/5 हो गया। ये तो ऑलरेडी 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी में अगर क्वेश्चन रहता 2/3 और यहाँ पे रहता 2/5 इस टाइप में, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये इक्वल हो जाता 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते थे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं हम लोग का, ये है। तो ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। तो पहला कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, सेम हो गया। अब क्या करना है कि इसको घटाना है। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि अगर हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, नीचे में जो भी काम करेंगे ऊपर में भी आपको वही काम करना होगा। तो 5 2 जा 10, 10/5 हो गया। तो यहाँ पे 10/5 आया, यहाँ पे 3/5 आया। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो इसको घटा ले, 10/5 - 3/5। नीचे सेम है इसीलिए हम यही नंबर रखेंगे और ऊपर में 10 - 3 इन दोनों को घटाएंगे। 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे 5 का 5, देखो सेम यही नंबर आ गया। ठीक है, तो बस इस तरह से हम इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में जिस तरह से अभी हम कन्वर्ट करने के लिए सीखे, कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। तो मुझे लगता है कि मेथड 1 आप लोग के लिए बनाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग का लंबा जा सकता है। तो आपको मैं मेथड 1 से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बना के दिखाता हूँ। बाकी आपको कौन सा मेथड समझ में आए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि दिया गया है 4 + 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 + 7/8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है कि दैट मीन्स कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, 1 लिख लिए। अब 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि 1 का किसी भी नंबर के साथ हम एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब 1 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 8 बार में। 8 4 जा कितना हो गया 32, यहाँ प्लस है प्लस। 8 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 7 जा 7। इन दोनों को प्लस कर लो तो 32 + 7 कितना हो जाएगा 39।
नीचे कितना है 8, इसी तरह से रहने दिए। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 8 का 8 नीचे रहने दिए। आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लो। तो 39 को आप 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 5 जा 40 होता है, 39 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 4 जा 32 हो गया, इसको घटाए तो 7 हो गया। तो रिमाइंडर जो आएगा इसको ऊपर लिखेंगे, जो क्वोशंट आएगा इसको आगे लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4 होल 7/8। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 प्लस 2/7 है, 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 3/5 प्लस 2/7 इस तरह से। अच्छा, अब हम 5 और 7 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 दो प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। तो ये भी याद रखिए कि जब भी किसी दो प्राइम नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 7 जा 35। ठीक है, तो 5 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 7 बार में। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, ये प्लस है प्लस। 7 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 7 5 जा 35, 5 बार में। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया। इन दोनों को प्लस कर लो, तो 21 प्लस 10 31 हो जाएगा, नीचे 35 है। अब देखो ये कम ये ज़्यादा है, तो आंसर यही होगा, इसके आगे और ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 9/11 माइनस 9/11 माइनस 4/15, 4/15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है। तो ये भी आप लोग याद रखो कि जब भी एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो फिर से दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 और 15 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 165। तो नीचे 165 लिख लो। अब 11 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, तो 11 का टेबल में 15 बार में आएगा 165। ठीक है, क्योंकि 11 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। तो हम कितने बार में लाए, 15 बार में। तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा होता है 135। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता है, टेबल याद नहीं है 15 का, 15 को 9 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 135 हो गया, या माइनस हो गया। अब 15 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, 15 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे देख लो 15 का टेबल में 11 बार में 165 आया था, तो 11 बार में आया। अब 11 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से, तो 4 11 जा 11 4 जा कितना होगा 44। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में 4 घटाए तो 1, 3 में 4 घटेगा नहीं, इससे कैरी लिए तो 13 हो गया, 13 में 4 घटाए तो 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कितना निकल गया 165, नीचे ऊपर में 91 और नीचे 165, यानी कि 91/165। अब ये देखो कि ये दोनों किसी का टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर ये किसी का टेबल में आता है तो इसको आप काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 5 नंबर, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 7/10। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 7/10, फिर प्लस है 2/5, यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5 प्लस है, और फिर 3/2 है। ठीक है, 3/2। अब नीचे हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, तो कभी ऐसा हो कि 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करो, जो छोटा छोटा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ के देखो कि क्या इन दोनों का टेबल में ये वाला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप ये समझ लो कि वही वाला एलसीएम हो जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे 5 का टेबल में 10 आता है तो हम यहाँ पे 10 को एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन पहले ये भी देख लेना है कि इसके टेबल में भी आता है या फिर नहीं। तो 2 का टेबल में भी 10 आता है, यानी 5 और 2 दोनों का टेबल में 10 आता है, तो एलसीएम 10 ही होगा। वरना आप चाहो तो इसका एलसीएम फाइंड कर लो, फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 ही होगा। तो जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम पहला काम एक एलसीएम निकालो और नीचे लिख लो। किसी को एलसीएम निकालने के लिए नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे 10 का टेबल में 10 कितने बार में आया 1 बार में, तो 1 7 जा कितना हो गया 7, यहाँ प्लस है प्लस। 5 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। अब 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, तो 2 5 जा 10 5 बार में, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। अब सबको प्लस कर लो, 7 और 4 11, 11 और 15 को यहाँ पे आप प्लस कर लो, 5 और 1 6, एक 1 और 1 2 हो गया, तो 26/10 हो गया। अब ये दोनों आप देखो तो ये 2 का टेबल में दोनों का तो दोनों आता है, 2 का टेबल में 6 भी 0 भी, लास्ट लो डिजिट देखो तो 26 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो कितने बार में आएगा, चलो काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो गया 2 5 जा 10, कितना हो गया 13/5। ठीक है, अब नीचे कम ऊपर ज़्यादा है तो इसको बस आप होल में कन्वर्ट कर लो मिक्स फ्रैक्शन में। 5 का टेबल में 13 नहीं आता है, इससे कम कितना आता है 5 2 जा 10